हर हर महादेव। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है। महादेव जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इन वीडियोस के माध्यम से महाशिव पुराण का मैं पठन करती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ। शिव महापुराण के आज के इस एपिसोड में विद्येश्वर संहिता का 19वां और 20वां अध्याय सुनेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शिव जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। 19वां अध्याय, पार्थिव शिवलिंग पूजा आदि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह हम लोगों को भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, पुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौटकर भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए 20वां अध्याय, पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। भक्तों से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इनको शेयर करिए। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर, फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनाएं। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से
स्फटिक बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एत्य रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक रमणीय आसन दें। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश अर्थात स्थिर करें। यामिशुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असौयो अवसरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्रयंबक मंत्र से आचमन कराएं। फिर दधि क्रामणों इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान कराएं तथा पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान कराएं। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करते हैं उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलाएं। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करते रहें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करते रहें। तदंतर हाथ में अक्षत तथा पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से या ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल होए। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए हुए उन पुष्पों और क्षतों को चढ़ाएं। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र करा हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें। पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु आरोग्य यश स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे शिव महापुराण के अध्याय और साथ में ही कुछ रोचक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।